नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम, मेरे साथ है राजीव सर। तो ऋषभ पंत की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पे हम बात कर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड न्यूज़ की जो एक आ रही है। जो तमाम बुरी खबर आ रही थी कि बोन मैरो इंजर्ड है, कभी फ्रैक्चर्ड है, और जो लगातार बुरी खबर थी उसमें से एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है कि ऋषभ पंत के फ्रैक्चर्ड नहीं है, लिगामेंट में है। ये देखने वाली बात होगी सर, लिगामेंट कितना सीरियस है। जो अभी सूत्रों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सर लिगामेंट में उनके चोट आई है, और सर जब नी में आपके चोट आती है तो कम से कम 4-5 महीने आप क्रिकेट से दूर रहते हैं सर। बिल्कुल। और देखिए, जो बीसीसीआई की सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि एक तो फ्रैक्चर नहीं है उनके पैर में, दूसरा नी पे उनका जो लिगामेंट है वो वहाँ पर लिगामेंट टियर हुआ है, जिसकी वजह से थोड़े कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न बैक को लेकर, जिसके एमआरआई का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो ऋषभ पंत को लेके ये बड़ा अपडेट है। और देखिए, ऋषभ पंत उन खिलाड़ियों में से एक है जो रेड बॉल क्रिकेट में बड़ा इंपैक्ट डालते रहे हैं, और इस वजह से हर घंटे उनका अपडेट आ रहा है, हर घंटे हम लगातार बात कर रहे हैं ऋषभ पंत के ऊपर। और ऋषभ पंत को लेकर जो ये कम से कम एक राहत भरी खबर है कि उनको फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन शायद उससे ज्यादा कंसर्न है क्योंकि एक विकेट कीपर के लिए नी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको हर बॉल पे ऊपर नीचे जाना है, और आप जब तक 100% फिट नहीं, आप विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। एज अ बैट्समैन तो जरूर आप के ऊपर रिस्क आदमी लेगा, लेकिन क्या है, विकेट कीपिंग आपकी इफेक्ट होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल, नी का अगर लिगामेंट आपका गया है तो निश्चित रूप से इफेक्ट होगी, और उससे 3 से 4 महीने क्रिकेट के मैदान से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा स्पोर्ट्स डॉक्टर या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है। बिल्कुल सर, ये कहना है। और सर ऋषभ पंत एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा इनके ऊपर फोकस रहता है कि टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे ऋषभ पंत। भले ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म डिप रहता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक मात्र ऐसे विकेट कीपर में नजर आते हैं भारतीय टीम के लिहाज से मैं कहूँ तो, और कोई आपको दूर दूर तक ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नजर आता है जो ऋषभ पंत की जगह ले सके सर। बिल्कुल। देखिए, ऋषभ पंत उन बड़े मैच विनर्स में से एक है जिन्होंने पिछले 2 साल में वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ा इंपैक्ट डाला है। बिल्कुल। इससे पहले हम एडम गिलक्रिस्ट की बात किया करते थे कि एडम गिलक्रिस्ट जो है सबसे बड़े मैच विनर विकेट कीपिंग बैट्समैन है। उसके बाद कोई अगर विकेट कीपिंग बैट्समैन आया जिसने टेस्ट क्रिकेट में अपना इंपैक्ट छोड़ा तो वो ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत ने पिछले 2 सालों में भारत के लिए खासतौर से जितनी मैच विनिंग इनिंग्स खेली उतनी तो ना तो रोहित शर्मा ने खेली, ना विराट ने। और इस साल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत के हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो अपने आप में दर्शाता है कि व्हाइट ड्रेस में रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत की क्या कुछ अहमियत है। और क्योंकि अब अगर 3 और 4 महीने वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारियों पे असर पड़ेगा। आप उस मोमेंट पे एक ऐसे की प्लेयर को खो रहे हैं जहां से ये तय होना है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने हैं। और उन चारों मैचेस में अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो लिगामेंट इंजरी है या बैक इंजरी है, आप कम से कम 3 या 4 महीने के लिए आप मैदान से दूर रहेंगे। तो ये एक बड़ा सेटबैक है इंडियन क्रिकेट के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा आपका कि ऋषभ पंत के लिए आप कोई रिप्लेसमेंट ढूंढें। बिल्कुल बिल्कुल सर, आसान नहीं होगी। और ये चीज़ तो क्लियर है कि ऋषभ पंत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से दूर रहने वाले हैं। और मैं स्टैट्स की बात करूं तो क्या कुछ ऋषभ पंत ने प्रोड्यूस करा है 2022 में। सर एक होती है नॉक्स होती है, एक होती है इंपैक्टफुल नॉक्स। आपने कितना इंपैक्ट डाला है, आपने 40 रन बनाए, लेकिन कितने इंपैक्टफुल 40 रन बनाए। तो ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट को भी एक इंपैक्टफुल नॉक्स में तब्दील करता है, जहां पर कहूंगा बाकी सारी टीम्स कहीं सोच भी नहीं रही होती कि मैच जीतेंगे, वहां पर वंडर्स प्रोड्यूस करते हैं ऋषभ पंत। और इंपैक्टफुल 90, 100, 160 बड़ी पारी खेलते हैं और बॉलर्स को डोमिनेट करते हैं सर। देखिए, अभी हाल में ही अगर आप देख लें व्हाइट बॉल क्रिकेट में लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस आप देख लें, दोनों ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की पारियों को हटा दें तो शायद टेस्ट मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह का इंपैक्ट उन्होंने डाला, जिस तरह से ताइजुल इस्लाम हो, चाहे मेहंदी हो या शाकिब के अगेंस्ट जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने क्या किया, वो 40-50 बना रहे थे, उन्होंने 90 बनाए। लेकिन बाकी के बल्लेबाजों को एक रास्ता दिखा गया कि आप इस तरह की बैटिंग करके इस तरह के ट्रैक्स पे आप रन बना सकते हैं। और ऋषभ पंत की जरूरत इसलिए थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया देखिए बहुत डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलती है, और अगर ऋषभ पंत अब ऑलमोस्ट तय हो गया कि वो अवेलेबल नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये बड़ा सेटबैक है रोहित शर्मा के लिए, राहुल द्रविड़ के लिए, क्योंकि मैच विनर्स की अगर जब बात आएगी तो शायद नंबर 1 पे होंगे आज की डेट में टेस्ट क्रिकेट में। और इसको हम कतई नकार नहीं सकते कि ऋषभ पंत की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं 23 साल की उम्र में पिछले 2 सालों में जो कुछ वो इंडियन क्रिकेट के लिए कर गए, खासतौर से रेड बॉल क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी इतनी जल्दी इतना बड़ा इंपैक्ट डाल पाया। और इसीलिए आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे ये हो या
आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से देख लें, हर जगह सिर्फ ऋषभ पंत की बात हो रही है। वर्ल्ड क्रिकेट के तमाम दिग्गज जो है वो कंसर्न है ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर, जो ये दर्शाता है कि क्या कुछ उन्होंने इम्पैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ा है। बिल्कुल सर, 7 मैच 680 रन 146 हाईएस्ट है सर। 2 शतक किए हैं, 62 का औसत है। ये सर तब है जब टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेला नहीं गया भारतीय सरजमी, और मैं 2022 की बात करूं तो भारतीय टीम ने ज्यादा टेस्ट मैच खेला नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट मैच में भी अपना इंपैक्ट यहाँ पे छोड़ा। बाकी आपको कोई बल्लेबाज सर याद नहीं आएगा जिसने 2022 में रन्स भी किए हो टेस्ट क्रिकेट में, ना विराट कोहली, ना केएल राहुल, ना रोहित शर्मा, कोई भी नहीं सर। ऋषभ पंत का बोलबाला अभी भी है सर। देखिए, और ऋषभ पंत के साथ अच्छी बात क्या है कि अपने बैटिंग के साथ साथ उन्होंने विकेट कीपिंग को बहुत इंप्रूव किया। बिल्कुल। एक तरफ जहां वो बाउंसी ट्रैक्स पे अच्छी विकेट कीपिंग करते नजर आए ऑस्ट्रेलिया में, स्विमिंग कंडीशन में आप इंग्लैंड में देख लें, जब जहां पे लेट आपको गैदरिंग करनी है वहां पर उन्होंने अपनी टेक्निक को इंप्रूव किया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स पे आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, आपको देर में उठना पड़ता है, आपको टर्न के साथ उठना पड़ता है, और वो सारी चीजें ऋषभ ने अपनी विकेट कीपिंग में एड ऑन करी है। क्योंकि जब आए थे तो बहुत ऑर्डिनरी विकेट कीपर थे, लेकिन क्रिकेट खेलने के साथ साथ और बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो उनकी विकेट कीपिंग में जाता नजर आया। और इसीलिए अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन इतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता, या इतने मैच विनर के तौर पे आप किसी को, अभी एलेक्स कैरी जरूर ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बट एक्चुअली जो कंसिस्टेंट तरीके से, और जैसा आपने बताया 62 का अगर एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, तो ये दर्शाता है कि ऋषभ पंत ने क्या कुछ किया। और इसीलिए बहुत शिद्दत के साथ तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस हो चाहे वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं हर एक अपडेट का। तो इसीलिए हमने 2 बड़े अपडेट दिए। एक तो लिगामेंट इंजरी है नी में ऋषभ पंत के, दूसरा बैक का, जब तक अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं आएगी, बैक को लेके बहुत ज्यादा सस्पेक्ट हैं तमाम। बीसीसीआई के अधिकारी भी लगातार इस संशय में है कि क्या किया जाए। तो देर रात तक मुझे लग रहा है ये अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल है, जो कंसर्न है सबसे बड़ा, वो यही है कि 3 से 4 महीने ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे। बिल्कुल, 3 से 4 महीने ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे। सर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं सर, मुझे लगता है डोमेस्टिक ज्यादा ना ओवरसीज ज्यादा इम्पैक्ट छोड़कर आते हैं हमने। और मैं इस साल की शुरुआत की तरफ ही चलता हूँ सर। जब साल की शुरुआत हुई थी कुछ खास चल नहीं रहा था, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का टूर करने गई थी, वहां पे हम हार रहे थे, लेकिन वहां पे भी सर जहां पर बाकी सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहां पर शतक किया सर, 100 रन नाबाद खेले थे। और इतना सब 99 की मुझे थोड़ी बहुत स्निपेट्स याद है। मुझे ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज, जब आप सब इनकी बल्लेबाज देखते तो आप याद करते हैं कि कैसे ही शॉट्स खेले थे, इतना इजीली सर ये खेल रहे थे, बाउंसर्स को डक करना, तो सर एफर्टलेस बैटिंग। और सर उसके बाद इंग्लैंड में जब हम टेस्ट मैच खेलने गए थे, इकलौता टेस्ट मैच, वहां पर पहली पारी में 146 रन, दूसरी पारी में 56 रन, कितना इंपैक्ट सर बाहर डालते हैं। और सिर्फ बाहर की इंपैक्ट की बात नहीं, अभी तो हमें घर का अंदर इंपैक्ट चाहिए था। और ऋषभ पंत का होना मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ी दहशत की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम जो भारत ने किया, उसमें ऋषभ पंत ने क्या इनिंग्स खेली थी वो हम सब नहीं भूले हैं। तो विराट और रोहित शर्मा इस समय अगर आप देखें तो शायद आपको खतरे के निशान के नीचे नजर आएंगे। खतरा जो सबसे बड़ा है वो ऋषभ पंत को लेके था ऑस्ट्रेलिया के खेमे में, और ऑस्ट्रेलियाई जो तमाम क्रिकेट दिग्गज है ऋषभ पंत को लेके बड़ा कंसर्न थे कि भारत को भारत में हराना है तो ऋषभ पंत को आपको रोकना पड़ेगा। और उनके पास ऐसा कोई क्वालिटी, नेथन लॉयन एक स्पिनर है, और मुझे लग रहा है स्पिनर्स को कैसे डोमिनेट करते हैं ऋषभ ने, हम सब ने देखा। शायद भारत के लिए सबसे अच्छा कोई टॉप ऑर्डर में स्पिनर को खेल रहा था तो वो ऋषभ पंत है, क्योंकि अटैक कर रहे थे, उनको स्वीप अच्छा करना आता है, फुटवर्क उनका बहुत अच्छा है, निकल के भी वो स्टेप आउट करके भी खेलते हैं। तो ओवरऑल ऋषभ का जो ऑरा बन गया था टेस्ट क्रिकेट में, जो एक उन्होंने शूज फिल किए थे महेंद्र सिंह धोनी के, वो अचानक जब खाली होगा, क्योंकि 2-2.5 साल से हम टेस्ट क्रिकेट में किसी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। हाँ, T20 ODI क्रिकेट में हम जरूर सोचते थे कि ऋषभ पंत का बैट नहीं चल रहा है, उनकी जगह नहीं बनती, और सेलेक्टर्स ने उनको बाहर भी किया था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की जहां बात आती है, हम आग मूंद के ऋषभ पंत को सेलेक्ट कर रहे थे। तो ये एक ऐसी जगह खाली होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मुझे लग रहा है जिसको भर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया तो सर वैसे ही फेवरेट मैं कहूँगा ऑपोजिशन है ऋषभ पंत की भी। दोनों बार जब ऑस्ट्रेलिया का टूर करने गए थे, दोनों ही बार, एक बार 159 बनाए थे, उसके बाद गाबा फोर्ट्रेस सर कौन बोल सकता है। अब तो भारतीय टीम, अब तो ऑस्ट्रेलियन टीम भारतीय सरजमी पर आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत तो सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। जो उनकी अभी इंजरी है वो अभी फ्रेश है, अभी कुछ टाइम लेगा, और तक मुझे लग रहा है ऋतिक साहब कुछ इम्पैक्ट छोड़ते हैं यहाँ पर। तो क्या कहेंगे आपकी ऋषभ पंत जितना इम्पैक्ट, कौन सा ऐसा विकेट कीपर आपको लग रहा है कि ऋषभ पंत जितना कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएगा अभी फिलहाल में? देखिए, हाल फिलहाल में तो मुझे नहीं लगता कोई इतना इम्पैक्टफुल कीपर, जैसे कि अभी राइफ सर ने थोड़ी देर पहले बात करी कि सब कॉन्टिनेंट में जिस हिसाब से गैदरिंग करनी होती है, लेट गैदरिंग करनी होती है,
और जब सामने आपका स्पिन गेंदबाज होता है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी देर तक बैठना पड़ता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इतना उछाल नहीं मिलता है। जगह जगह पर जाके जिस हिसाब से ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में गैदरिंग करी है, कीपिंग करी है, मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में कोई इतना खास हो पाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएं तो रिद्धिमान साहा की तरफ जा सकते हैं। रिद्धिमान साहा को खैर खारिज कर दिया था पहले कि उनको कंटेंशन में नहीं रखा जाएगा आने वाले टाइम में इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन फिर भी अगर थोड़े से अगर जाते हैं, थोड़ा सा अपना जो एक सेंटिमेंटल सेल्फ होता है मैनेजमेंट का, अगर उसकी तरफ देखते हैं तो रिद्धिमान साहा ले सकते हैं एक्सपीरियंस के मामले में, और नहीं तो अगर आप यंग ब्रिगेड की तरफ देखेंगे तो के एस भरत हो सकते हैं। के एस भरत मुझे भी लग रहा है प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि सर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में जो इंडिया ए न्यूजीलैंड ए का मुकाबला था वहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, वहाँ पे भी इन्होंने विकेट कीपिंग ग्लव्स थामे थे। और उससे पहले जब एक लौता टेस्ट मैच खेला गया था भारत बनाम इंग्लैंड का, मैं जुलाई टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ जो एक लौता टेस्ट के लिए गई थी, वहाँ पर भी इंडिया ए के लिए बल्लेबाजी की थी के एस भरत ने, और एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे मैं कहूँगा विराट कोहली के साथ जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो काफ़ी लंबे समय से भारतीय टीम के साथ भी हैं, अब बस मौका नहीं मिल पा रहा, तो मुझे लग रहा है कि अब मौका ही मिलेगा के एस भरत। और तो और एक खिलाड़ी है उपेंद्र यादव जिन्होंने इंडिया ए और बांग्लादेश ए के अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसमें विकेट कीपिंग करी थी, ठीक करी थी, लेकिन अभी इनएक्सपीरियंस है, अभी उनको काफी लंबा रास्ता तय करना है। बल्लेबाज है जी जी जी, लेकिन काफी लंबा रास्ता उनको तय करना है। फिलहाल तो मुझे के एस भरत ही लगते हैं जहां तक देखा जाए, क्योंकि वो आईपीएल में भी काफ़ी अच्छी कीपिंग उन्होंने करी है, टी20 का भी वो सब कुछ जानते हैं कैसे कीपिंग करनी है, तो के एस भरत के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टेस्ट मैचेस की। तो ये हमने डिस्कस करा कैसे कुछ इम्पैक्टफुल नॉक्स यहाँ पर ऋषभ पंत ने किए हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में, और कितना इम्पैक्ट यहाँ पे ऋषभ पंत छोड़ते हैं जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और रेड बॉल क्रिकेट में कितने एक डिफरेंट लेवल के ऋषभ पंत यहाँ पे आते हैं। क्योंकि हमने कुछ हाल फिलहाल की अगर मैं साल की बात करूँ तो ऐसा मैच विनर हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को नहीं मिला है। जो कोई भी टारगेट हो, कैसे भी सिचुएशन, वो अपने स्टाइल से खेलता है, और जब वो बल्लेबाजी करने आता है तो सामने वाली ऑपोजिशन को डोमिनेट करता है। तो हम सब चाहेंगे कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द यहाँ पे मैदान पे वापसी करे। जो फिलहाल सबसे अच्छी अपडेट यही है कि ऋषभ पंत कोई फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट इंजरी उनको है। अब एक और यहाँ पे जो कंसर्न है यहाँ पे वो बैक का कंसर्न है। बैक पर अब देखिए रगड़ आई है उनके, और एब्रेजन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और तो और अगर हम उनके फोरहेड की बात करें, जो मत्था जिसे कहते हैं, उस पर 3-4 कट आए, और जो उनकी लेफ्ट आई है उसके ठीक ऊपर एक कट आया है। जो राइट एंगल में इंजरी जिसकी ओम ने बात करी थी पहले, जब उनका पहला एक्सरे हुआ था उसमें तो ये खबर आई थी ऋषभ पंत के बारे में कि उसमें फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा था तब, लेकिन जब स्कैन्स हुए, एमआरआई हुई उस चीज़ की, तो कहीं ना कहीं ये खबर आई कि फ्रैक्चर जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी 3-4 महीने रिकवरी पर लगेंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ऋषभ पंत, जो ऋतिक ने भी अपडेट बताया कि क्या क्या है उनका इंजरी अपडेट है। हम सब चाहेंगे कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द मैदान पर उतरे, दोबारा से डोमिनेट करे हर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को, और भारतीय टीम को और ज़्यादा मैचेस जिताए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने, अगर कोई वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।